हेलो एवरीवन। तीसरी चीज जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे वो था टाइमली खाना और जब भूख लगे तब खाना। अब हम तब खाते हैं जब हमारी इच्छा होती है या जब ऐसी डिश होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम कभी भी खा सकते हैं, आधी रात में उठ के भी खा सकते हैं। और अगर हमारा मूड नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। यानी हमने अपनी बॉडी को इतना कंफ्यूज्ड बना दिया है कि बॉडी को समझ में ही नहीं आता है कि कब उसे भूख लगना चाहिए और कब नहीं लगना चाहिए। उसे इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि कितने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। जब आप टाइमली खाते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में खाते हैं और एक समय पर खाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन का जब आप गैप देते हैं, तो बॉडी में 2 तरीके के हार्मोन अच्छे तरीके से काम करते हैं। पहला होता है ग्रेलिन और दूसरा होता है लेप्टिन। ग्रेलिन जो हार्मोन होता है वो आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जब आपकी बॉडी में भूख लगती है या जब आपकी बॉडी को खाने की जरूरत होती है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये पेट को सिग्नल देता है कि भाई ये भूख का टाइम है, आप खाओ। तो आपका पेट खाना मांगता है, आपको भूख का सेंसेशन होने लग जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस आपके रिलीज होने लग जाते हैं और आपको खाना आप बॉडी को देते हैं। जब आपका पेट पूरी तरीके से भर जाता है तो एक दूसरा हार्मोन है जो लेप्टिन है, जो कि रिलीज करती हैं आपकी फैट सेल्स, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि बस ये दूसरे हार्मोन जो था पुराना वाला ग्रेलिन हार्मोन, उसका सिक्रेशन कम करो, क्योंकि अब मेरा बॉडी में खाना पहुंच चुका है और मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन हो गया है। तो ये 2 हार्मोन को ठीक तरीके से काम करने के लिए आपकी बॉडी में कंप्लीट हंगर का जो सेंसेशन है वो होना चाहिए, भूख प्रॉपर लगनी चाहिए और प्रॉपर आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और ये तब होता है जब आपके डाइजेस्टिव जूसेस फुल्ली रिलीज हों और आपका डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो। यानी जब आप एक पर्टिकुलर समय में खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस भी तब अच्छे से रिलीज होते हैं। और जब आप एक गैप देते हैं, यानी एक प्रॉपर समय के बाद जब आप दूसरा मील लेते हैं, तो जो गैप के कारण ये जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये भी कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जिसको गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी कह सकते हैं। यानी गैस्ट्रिक का जो भी मटेरियल है, पेट का जो भी मटेरियल है, पेट पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा खुचा डाइजेशन है वो होता है, प्लस एब्जॉर्प्शन चालू होता है। तो जो गट बैक्टीरिया है वो भी इसमें मदद करते हैं और साथ में जो इंटेस्टिनल वॉल्स हैं वो भी सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं। पर ये भी प्रोसेस पूरी, मतलब प्रोसेस शुरू ही हुई थी और आपने फिर से कुछ दे दिया पेट को खाने के लिए, तो पेट और इंटेस्टाइन किस चीज में लग जाते हैं, इसको छोड़ो, अब जो नया जो मेहमान आ गया है उसकी खातिरदारी में लग जाओ। तो ये जो पहले का मटेरियल था ये सब अनडाइजेस्टेड रह गया और नए मेहमान का स्वागत होने लगा। क्योंकि अब पेट में उतनी जगह नहीं है, डाइजेस्टिव जूसेस अभी उतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो आपका डाइजेशन भी उतना स्लो हो गया, ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है। मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है इस तरीके से। इसी कारण आपका डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। जो प्रोटीन्स है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होना चाहिए, वो प्रोटीन्स अनडाइजेस्टेड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाते हैं। और ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स ना तो बॉडी यूटिलाइज कर पाती है, ना ठीक से बाहर निकाल पाती है। और इस सारी प्रॉब्लम्स की वजह बनता है जो इंटेस्टिनल जो लाइनिंग है उसको भी ये खराब कर देता है। यानी आपके जो अंदर की जो थिन लेयर होती है वॉल के अंदर की, जो कि प्रोटेक्टेड रखती है आपके इंटेस्टाइन्स को, वो भी खराब होने लग जाती है और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो जो आपके बड़े बुजुर्ग करते थे, यानी एक सही समय पे खाना, आपने देखा होगा आपके घर में अगर होंगे कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी या इस तरीके के, जो मैंने देखा अपने घर में, ठीक एग्जैक्टली उसी समय खाना खाते थे। और जब आप समय पे खाना खाते हैं या आपकी बॉडी को जब आप इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं कि समय पे भूख लगे, तो आपकी बॉडी ये भी समझ जाती है कि आपको कितने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप हर बार अलग-अलग समय में खाएँगे तो आपकी बॉडी को जो सैटिस्फैक्शन, यानी वही हार्मोन की चूँकि गड़बड़ी हो गई, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि कितने से बस मेरा काम चल जाएगा। तो कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी आप स्किप कर देते हैं अपने मील्स को और ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, इरिटेबल मूड हो सकता है, आपको कई बार बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं आप, ओबेसिटी की प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है। यानी तमाम तरीके की बेकार की जो प्रॉब्लम जो कि सिंपली अवॉइड की जा सकती थी, आपने इनवाइट कर ली। ये सब चीजें अब अवेलेबिलिटी के हिसाब से होने लगी हैं, यानी जब जो चीज अवेलेबल है तब आप अपनी भूख को इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट बॉडी आपकी उस तरीके से एडजस्ट हो नहीं पाती और अल्टीमेटली आपको गिफ्ट में क्या देकर जाती है? बीमारियां। क्यों लोगों को स्ट्रेस ईटिंग की आदत है? तो इसकी भी एक वजह आपको बता देती हूँ कि क्यों आपको खाना अच्छा लगता है कभी भी, किसी भी बात पे। आपके जो माउथ होता है इसमें बहुत सारी होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इन सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। सलाइवा जो कि एक तरीके से फिल्टर्ड आप ब्लड समझ लीजिए। सलाइवरी ग्लैंड में जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं
बाकी जो सीरम है वो आ जाता है। साथ में इसमें कुछ हार्मोन्स मिल जाते हैं, कैल्शियम होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूस जैसे टाइलिन वगैरह होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और इसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ओपियोरफिन। ओपियोरफिन जैसे ऑर्फिन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जैसे मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन पेन किलर का काम करता है, जितनी पेन किलर्स होती हैं उसमें मॉर्फिन होता है। तो ये नेचुरल एक तरीके का मॉर्फिन आपके सलाइवा में होता है। तो जब भी किसी भी वजह से शरीर में पेन हो, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, ये बढ़ने लग जाता है। आपकी ग्लैंड्स अपने आप ही उसको ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाती हैं और आप जब कुछ खाते हैं, तब भी पेन किलर इसी तरीके से काम करता है, यानी आपके पेन को रिलीफ मिलता है। कभी सोर थ्रोट हो, कुछ हो, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप सलाइवा वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सलाइवा हो, तो आपको रिलीफ सा मिलता है। और साथ में इसकी एक और खासियत है कि ये एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। तो साइंटिस्ट ने खोज निकाला है कि क्यों लोग स्ट्रेस में इतना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे आपका जो मूड है, वो मूड अच्छा होने लगता है। जितना आप सलाइवा रिलीज़ करेंगे, तो सलाइवा सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है खाने की चीज़ों से। कुछ भी आप मुँह में डाल के चबाना शुरू करते हैं और आपको एक डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपका एंग्ज़ायटी आपकी दूर होने लग जाती है। इसलिए आप खाना बार-बार पसंद करते हैं। अगर आपने आदत बना ली है, तो आप किसी भी वक़्त खा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो इससे निपटने के लिए पहले तो आप खाने का शेड्यूल बनाना शुरू कीजिए। थोड़ा समय आपको लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पर फिर भी एक टाइम बनाने की कोशिश कीजिए। अपना शेड्यूल जिस हिसाब से है, उस हिसाब से देखिए, कब किस समय खाना है। जो फुल मील का स्पेशली जो टाइम होता है, जो 2 टाइम आप फुल मील लेते हैं, उसको कोशिश करिए कि एक समय पर ही रखें, प्रॉपर गैप के साथ रखें और रोज़-रोज़ उसमें बदलाव ना लाएँ। दूसरा, जब भी आप खाना खाते हैं, तो उसको खूब चबा-चबा के खाइए ताकि आपका जो सलाइवा है, खूब ज़्यादा रिलीज़ हो। इससे आपको खाने का सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। बार-बार खाने की इच्छा नहीं होगी, डाइजेशन अच्छा होगा और जो ये स्ट्रेस रिलीवर या पेन किलर का जो इफ़ेक्ट है, ये भी आपकी बॉडी को मिलेगा। तो आपको बार-बार, बार-बार इस तरीके से सलाइवा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी आप मंचिंग भी किसी तरीके की करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आदत लोगों की अब पड़ गई है, तो उस मंचिंग में भी आप चीज़ें कम खाएँ, चबाएँ ज़्यादा, ताकि सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा हो, ताकि आपको सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले। जो आपका जो पर्पज़ है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मंचिंग करने का, वो पर्पज़ भी पूरा हो और साथ में आपको ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।